Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण एक जमाने में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार चक्की पिसिंग जैसे नारे लगाते थे। अब बीजेपी के साथ होने से अजीत पवार का फायदा बम्पर होने जा रहा है। चक्की पिसिंग तो दूर की बात है, अजीत पवार और पत्नी सुनेत्रा पवार पर लगा भ्रष्टाचार का दाग ही खत्म होने जा रहा है। कभी महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राव साहब दानवे ने कहा था कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन और ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिससे भ्रष्टाचार में फंसे नेताओं के दाग धुल जाते हैं। अजीत पवार बीजेपी की इसी वॉशिंग मशीन के सबसे बड़े लाभार्थी बने हैं। एनसीपी तोड़ने के इनाम में अक्सर कुछ न कुछ इनाम मिल रहा है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि वो अजीत पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और भतीजे रोहित पवार के खिलाफ केस बंद करना चाहते हैं। अगर कोर्ट से मंजूरी मिल गई तो न केवल अजीत पवार पुलिस की जांच से बाहर निकल जाएंगे, बल्कि ईडी को भी जो जांच की फाइल बंद भी करनी पड़ेगी। अजीत पवार एंड फैमिली के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा EOW जांच कर रही है, जिसमें अजीत पवार, सुनेत्रा पवार समेत कई आरोपियों को क्लीन चिट दी है। 25,000 करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि MSCB घोटाले में अजीत पवार, सुनेत्रा और रोहित पवार फंसे हैं। EOW ने क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि इस मामले में क्रिमिनल एक्ट नहीं दिखाई दिया। कर्ज देने और शुगर मिल को बेचने से बैंक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये उन दिनों की बात है जब अजीत पवार शरद पवार के साथ होते थे। एनसीपी भी एक होती थी। कांग्रेस एनसीपी में अजीत पवार डिप्टी सीएम होते थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। सुनेत्रा पवार बारामती से एनसीपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव सुप्रिया सूले के खिलाफ लड़ रही। रोहित पवार अजीत पवार के साथ बीजेपी के पास नहीं गए। आज भी चाचा शरद पवार के साथ है, लेकिन उनके खिलाफ भी जांच बंद होने जा रही है। नियम है कि पुलिस या सीबीआई जैसी किसी एजेंसी की एफआईआर के बाद ईडी जांच में घुसती है, जरूरत के अनुसार अपनी अलग एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उसकी जांच का मूल आधार पुलिस या सीबीआई की एफआईआर होती है। अगर एफआईआर खत्म तो ईडी की जांच भी खत्म। अजीत पवार वाले केस में भी यही होने जा रहा है। पुलिस की एफआईआर खत्म तो ईडी की भी आगे जांच नहीं कर पाएगी। इसी महीने इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी थी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद 25 नेताओं में से 3 नेताओं की ईडी सीबीआई वाले केस बंद हुए हैं। 20 के केस कोल्ड स्टोरेज में चले गए। अजीत पवार उन लकी नेताओं में थे जिनके केस बंद हुए। 2019 में जब अजीत पवार बीजेपी के साथ आकर 80 घंटे के डिप्टी सीएम बने, तब भी सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 केस बंद किए गए थे। अजीत पवार पर बीजेपी की मेहरबानियां हैं कि खत्म नहीं हो रही है। सुनेत्रा बारामती से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए सुनेत्रा और उनके बेटे पार्थ को Y+ कैटेगरी की सरकारी सुरक्षा मिली है। मावल पवार से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मां के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो भी सुरक्षा के हकदार बने। पार्थ के चचेरे भाई रोहित पवार ने भी तंज कसा है कि पार्थ की सुरक्षा में 2 टैंक भी लगाने चाहिए। अजीत और सुनेत्रा को क्लीन चिट ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे कैंप ने कहा है कि यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी पहले आरोप लगाती है, फिर पार्टी ज्वाइन करवाकर क्लीन चिट देती है। अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। बारामती सीट से विधायक हैं। बारामती की लोकसभा सीट से उन्होंने चचेरी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा है। अजीत पवार 4 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। 2019 में तो सिर्फ 80 घंटे के लिए डिप्टी सीएम बने थे। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के अनुमानों के अनुसार से महाराष्ट्र में बीजेपी 2019 के मुकाबले घाटे में रह सकती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ से उल्टा बड़ा घाटा हो रहा है। बीजेपी की सीटों का तो फिर भी कुछ इंतजाम हो सकता है, लेकिन अजीत पवार वाली एनसीपी का मामला बहुत गड़बड़ है। अनुमान तो यहाँ तक है कि अजीत पवार की पार्टी बारामती समेत अपने हिस्से की सारी सीटें हार सकती है। अगर अजीत पवार चुनाव नहीं भी जीत पाए तो भी उनके मुकदमों का बोझ हो जाएगा। हालांकि ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले चुनावों में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।